गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स यूनिट 8 से जो शुरू होता है हमारा यूनिट 8 त्रिकोणमिति। ट्रिगोनमेट्री जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, आज वो हम करने वाले हैं। और उसमें आज सिर्फ हम फॉर्मूला बेस की बात करेंगे। जी हाँ, क्योंकि जब तक फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तब तक हम त्रिकोणमिति नहीं बना सकते हैं। और त्रिकोणमिति से लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। 20 मार्क्स के आसपास या इससे ज़्यादा के भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप सभी को इसे ध्यान से समझना होगा ताकि बिहार बोर्ड में आपकी मार्क्स ना कटे और आप मैथ में कुछ अच्छा कर सकें। तो चलिए आज हम करने वाले हैं, सारे जितने फॉर्मूले हैं हम उसको एक एक करके पॉइंट में समझेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा और अगर पेन पेपर हो तो प्लीज़ इसे नोट भी करते चलिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आप 10th में अगर अच्छा से समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं 12th में भी आपको मैथ में इससे बहुत आसानी मिलेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री बना कैसे और ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले ये ट्री यानी ट्री से मिलके बना है। ट्री मतलब होता है 3, गोनिया मतलब होता है कोन, और मेट्रोन मतलब होता है माँ। अर्थात इसकी हम बात करें तो अगर साथियों आप लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे और इसे नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये काफी वीवीआई बेस है, जिसका अर्थ हो जाता है 3 कोनों की माप। क्या हो जाता है? 3 कोनों की माप। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। की माप ये हो जाता है। अब इसमें हमें जानना है कि ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, 3 कोण और इसकी माप। 3 कोण से अगर हमें कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि अगर 3 कोण है, 3 कोण होने का मतलब हुआ कि ये त्रिभुज टाइप से होगा। ये क्या होगा? त्रिभुज टाइप से होगा। और इसमें कौन सा त्रिभुज होगा? तो ये समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ हम इस त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। अब हम इसमें बात करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ त्रिभुज छपा हुआ है। सबसे पहले देखिए, इसका हम नामकरण करते हैं। इसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, ABCDEFG दिस दैट दुनिया जान, जो मन हो आप इसका ये रख सकते हैं। एक बार मैं देख ले रहा हूँ वीडियो क्लियर है या नहीं। वीडियो क्लियर है। चलिए देखिए, ये खड़ी रेखा यानी जो सीधा लाइन है, सबसे पहले समझिए ये सीधा लाइन है। याद रखिए ये सीधा लाइन है, ये इधर उधर दौड़ सकता है। अर्थात अगर सीधा कुछ है तो आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। अब ये नीचे वाली है, ये इसको मान लीजिए आप जमीन। दरअसल ये बात एक ऐसा है, हम इसमें पढ़ेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस ये पाइथागोरस नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने एक कहानी के तौर से आप समझिए कि ये एक बार दीवार पेंट कर रहे थे सीढ़ी लगाकर। तो ये मान लीजिए दीवार है और ऐसा सीढ़ी लगा हुआ है। वो क्या हुआ? सीढ़ी गया फिसल, पाइथागोरस साहब गिरे धड़ाक से नीचे। अब उन्होंने क्या मान लिया कि चलो ये धरती है, इस पर से सीढ़ी गिर गया,
फिसलने का आधार तो यही है, आधार तो यही है। अगर सीढ़ी नहीं फिसलता तो हम नहीं गिरते, तो फिसलेगा कहां से? फिसलने का कुछ आधार बनना चाहिए ना। तो यहां से वो क्या हो गया? फिसल गया। मतलब नीचे वाले भाग को वो क्या मान लिए? आधार मान लिए, यानी बेस मान लिए, बी मान लिए। आधार को हम बी से सूचित करेंगे, यानी बेस। किस चीज से सूचित करेंगे? बी से, यानी बेस। और ये खड़ा वाला भाग है जो उन्होंने सीढ़ी, क्या है कि जो दीवार से वो सीढ़ी खड़ा करके रखा था। और कैसे लगा हुआ था सीढ़ी? तो ऐसे लगा हुआ था, यानी ये सीढ़ी है। ये आपको क्या है? सीढ़ी है, लंबा वाला। जहां भी आपको ये कोना खिंचा हुआ दिखे, जहां भी कोना खिंचा हुआ दिखे, तो आप याद रखिएगा ये कर्ण होता है हाइपोटेनियस, जिसे हम एच से सूचित करते हैं। और ये खड़ी रेखा जो होती है ये लंब होती है, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इसे हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण कहते हैं। अब यहाँ बात आती है, इसमें और कुछ है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, हमें 90 डिग्री का कोण बन गया। अब यहाँ याद रखना है कि ये आपको कर्ण है, ये आधार है, ऐसे लिख दे रहा हूं, और ये लंब। चलिए मैं इन्हें मिटा दे रहा हूं, आप यहाँ पे देखिए। अब यहाँ आपको एक चीज समझनी है, ये खड़ी और ये पड़ी रेखा, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया, अर्थात कर्ण, लंब और आधार। यहाँ इसके तीनों डिग्री का माप 180 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 हो गया तो ये और ये 45-45 का होगा, ये और ये 45-45 का होगा। याद रखिएगा कि ये जो कर्ण है, अर्थात सीढ़ी लगी हुई है, ये फिसल के गिर जाए या कुछ हो जाए, ये अपने स्थान पर से परिवर्तित नहीं होने वाला, ये घसकने वाला नहीं है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी नो चेंज, एनसी अर्थात नो चेंज। बट ये और ये आपस में बदलते रहेगा, ये और ये आपस में बदलेगा। जब इसको हम थीटा मानेंगे, जब सी को हम थीटा मानेंगे, तो उस वक्त तो लंब यही रहेगा। सी को जब हम थीटा मानेंगे तो यही हमारा लंब रहेगा, अर्थात परपेंडिकुलर हमारा यही रहेगा। बट जब हम ए को थीटा मानेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, और ये बी हमारा, ये हमारा लंब हो जाएगा। तब इसे हम लंब बोलेंगे, तब हम इसे लंब बोलेंगे और इसे आधार बोलेंगे। जब इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा। ध्यान से समझिए, अगर हम इसको थीटा मानेंगे, जैसे अगर हमको दिया है साइन ए कॉस सी या साइन कॉस ए, तो इस समय हम ए साथ में दिया हुआ है, तो ए को अगर हम थीटा माने तो हमारा ये लंब होगा और ये आधार होगा। और अगर हम सी को थीटा माने तो ये हमारा लंब रहेगा और ये आधार रहेगा। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हुआ होगा और अच्छा से समझ में आया होगा। ये आपस में परिवर्तित होते रहता है और ये परिवर्तित नहीं होता है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे भी जा सकते हैं कि इनमें से कौन है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जिसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, तो आप मारेंगे कर्ण में। और अगर पूछ दिया कि किसका मान बदलता है, तो आधार और लंब, यानी परपेंडिकुलर और बेस का मान बदलता है। चलिए यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। अब आगे हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से इसका परिभाषा जानते हैं। और साथियों, आप लोग इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम सर्च करेंगे सिक्के सर बाय पीडीएफ ग्रुप, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये तो कुछ बेसिकली जानकारी थी, मेनली हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। अब यहाँ आप क्या देखना है, देखिए सबसे पहले हम कर्ण बराबर फॉर्मूला ले लेते हैं। सबसे पहले हम कर्ण बराबर फॉर्मूला लेते हैं। देखिए कर्ण बराबर, यानी यहाँ कर्ण पे स्क्वायर लगा रहेगा, ये पाइथागोरस परिमेय से। किस चीज से है साथियों? पाइथागोरस परिमेय से। किस चीज से है? पाइथागोरस परिमेय से। तो यहाँ देखिए क्या लिखे हम, कर्ण
का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा जब इसके स्क्वायर में करेंगे। देखिए सबसे बड़किनमा ई, इससे बड़किनमा ई, मतलब इससे छोटा ई या इससे छोटा ई, सबसे बड़ा ये, इससे छोटा, इससे छोटा, सबसे छोटा ये हो गया। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए ऐसे, तो क्या आप पहचान सकते हैं कि इसमें कर्ण कौन है। देखिए ये खिंचा हुआ भाग है, यानी नाक पकड़े, इस नाक को पकड़े और पकड़ के सीधे पैर तक पहुंचा दिए, इसको पकड़ के वहां तक पहुंचा दी, तो जो खिंची हुई भाग रहेगी, कौन सा साथियों, जो खिंचा हुआ भाग रहे ये आपको कर्ण कहलाएगा। जो खिंचा हुआ भाग रहे ये आपको कर्ण कहलाएगा। जो खड़ा भाग रहे अकड़ के, अकड़ू के तरह से, वो लंब हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लंब। लंब कैसे याद रखेंगे, तो लंबा है तो लंब हो गया, लंबा है तो लंब हो गया, लंबा लंब। ये नाक खींची हुई है, इसकी क्या है, नाक खींची हुई है, तो खींची हुई है तो ये कर्ण है। नहीं कहते हैं कि तोरा कान खींच के हम तोरा बना देंगे काना, कान खींच के बना देंगे कान्हा, तो बुझ जाइए कान खींच के वहां तक पहुंचा दिया। और जो ही पड़ल रेखा है बेचारा, सूत गया ऐसे, तो जो ऐसे हो गया तो ये क्या हो गया, आपका आधार हो गया। अगर अब आप लोग को, हमें विश्वास है कि ये आप लोग को पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, चाहे अब कैसनो करके दे दे, आप लोग को पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। इसमें बताइए तो कौन होगा, कर्ण। अरे सर अभी बताए कि कर्ण खिंचवा होगा कर्ण, कान खींचल है, आई खड़का होगा लंबा है तो लंब, और नीचल का होगा आधार, बस क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अब कर्ण बराबर ये लंब देख रहे हैं आप लोग, तो लिखिए लंब, लिख दिए लंब, स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर रखिए, बीच में दीजिए जोड़। जब कर्ण निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ध्यान दीजिए। जब ये कह देगा हमको कोई निकालने कर्ण, यानी ए सी पी क्यू, जोन मन हो तन नाम दे सकते हैं आप। जब ई कहेगा हमको निकालने के लिए, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, ध्यान से समझिए। जब ये कहेगा निकालने के लिए तो इसको और इसको जोड़ देंगे, और जब ये कहेगा निकालने के लिए, ये वाला अगर निकालने कहेगा तो इसमें से इसको घटा लेंगे। अर्थात 9 दिया है मान लीजिए, इसका मान दिया हुआ है 4, इसका मान दिया हुआ है 4, कह रहा है इसका मान निकालिए, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, 81 या 4 चौका 16, जितना बच गया उतना इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली समझाएंगे आगे हम, जब आप लोग को क्वेश्चन करवाने लगेंगे, तब तक आप इसको समझिए ध्यान से। तो क्या हो गया, लंब स्क्वायर है, यहाँ क्या है, आधार है, तो आकर धाकर आधार पे कर दीजिए आप पावर, क्या कर दिए, पावर। ध्यान से समझिए, लंब स्क्वायर जोड़ में आधार स्क्वायर। अब देखिए यहां से उधर आप भूल जाइए, सिर्फ यहाँ एक तक यहीं ताकिएगा, काहे कि ये ऐसा सब्जेक्ट यहाँ इतना मतलब ये है इंपॉर्टेंट कि अगर आप सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आंख बंद डब्बा गोल, तो आपको सिर्फ यहाँ देखना। देखिए क्या है, कर्ण। अब देखिए जब स्क्वायर, याद रखिएगा, मान लीजिए कि 4 पे यहाँ स्क्वायर है, इधर 5 है, तो जब स्क्वायर हम तोड़ देंगे तो ये रूट में चल जाएगा, स्क्वायर हम तोड़ देंगे तो रूट में चल जाएगा, स्क्वायर तोड़ेंगे रूट में जाएगा, रूट तोड़ेंगे स्क्वायर में आएगा। क्लियर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए तो यहाँ हम क्या किए साथियों, स्क्वायर तोड़े, जैसे ही स्क्वायर तोड़े तो ये किस चीज में आ गया, रूट में आया। लेकिन याद रखिएगा स्क्वायर साथ जाएगा, स्क्वायर साथ जाएगा, ये फॉर्मूला है आप लोगों का, बहुत ही भिविया है सब, क्योंकि फॉर्मूला के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है, जीरो में भी जीरो है। आपके पास रिंच रहेगा तब ना आप गाड़ी खोलिएगा, रुखान बोसला रहेगा नहीं है ना, चल दीजिएगा गांव कमाने, होगा नहीं होगा। इसलिए फॉर्मूला समझिए, क्या हो गया, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब क्या हो गया, देखिए यहां तक तो हम इतना समझ गए, कर्ण, ये वाले और ये वाले को हम कर्ण नाम दिए, तो इसका नाम क्या है ए, इसका नाम क्या है सी, तो कर्ण बराबर ना है ए सी, तो ए सी का नाम क्या हो गया, कर्ण हो गया।
तो इस पे स्क्वायर देने का मन है तो आप स्क्वायर दे दीजिए। लंब का मान क्या है, ए बी। ए बी क्या है आपका, लंब है, इस पर स्क्वायर है, अब प्लस में मतलब प्लस का प्लस हो गया, आधार है तो बी, सी को हम क्या कह देंगे, आधार कह देंगे। इस पर भी स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ स्क्वायर है तो इस सब पे भी स्क्वायर है। अगर यहाँ हम स्क्वायर तोड़ देंगे तो रूट में हो जाएगा। आप लोग अपना मन से बना लीजिएगा, चाहे वो फॉर्मूला हो या फिर ये फॉर्मूला हो। आगे देख लीजिए एच है यानी हाइपोटेनियस, इस पे भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो वो भी मैं आप लोग को फॉर्मूला क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर इस पे स्क्वायर है तो पी पे स्क्वायर है, प्लस बी पे स्क्वायर है, बट ई स्क्वायर को अगर हम तोड़े तो किस चीज में आ जाएगा साथियों, रूट में आ जाएगा। अगर हम एच पर से स्क्वायर हटाए तो ये रूट में आ जाएगा, और अगर एच पे हम स्क्वायर रहने दें तो इधर से रूट टूट जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हमारा कर्ण बराबर फॉर्मूला निकल गया। अब हम फॉर्मूला निकालते हैं किस चीज बराबर, तो अब हम निकालते हैं लंब बराबर। इधर से रेस में घुराते हैं। कभी गांव देहात में आप देखे ना, माता बहन लोग जो पीसती है, क्या बोलते हैं उनको, जाता, तो इधर से न घूमता है। तो चलिए इधर से निकालते हुए आ रहे हैं, क्या है, लंब है यानी लंबा, पी यानी लंब स्क्वायर की बात करें तो लंब स्क्वायर में हम क्या बोले थे कि जब लंब निकालेंगे तो कर्ण में से आधार को खींच लेंगे। कर्ण में से यानी हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब, खलिया लंब बराबर करेंगे तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट के अंदर। अब ए बी क्या है, लंब है, तो मैं समझा चुका हूं कि अगर इधर स्क्वायर रहेगा तो इधर क्या होगा, रूट नहीं रहेगा, इधर भी स्क्वायर रहेगा, फिर बी सी, तो इधर भी अगर ये हम स्क्वायर हटा दे तो फिर ये किस चीज में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। फिर आगे हमारा क्या आता है, आगे हमारा आ जाता है पी, पी पर भी स्क्वायर रहेगा तो एच पर भी स्क्वायर रहेगा, माइनस बी पर भी स्क्वायर रहेगा। लेकिन जैसे हम स्क्वायर तोड़ेंगे इसके सिर पे रूट चढ़ जाएगा। अब अंतिम और लास्ट बचा है एक, मैं देख ले रहा हूं कि इधर वीडियो दिखाई पड़ेगा या नहीं। चलिए ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाता है अब क्या, आधार बराबर, क्या हो जा रहा है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब ये रूट को स्क्वायर को हम तोड़ेंगे, स्क्वायर को जैसे ही तोड़ेंगे तो ये भैया आ जाएगा रूट के अंदर। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं आधार का क्या है, आधार यानी BC बराबर है, BC का स्क्वायर करेंगे तो AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर, और स्क्वायर को अगर आप तोड़ देते हैं साथियों तो चल जाएगा रूट में। अब अगर B में भी फिर वही है, अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, अगर स्क्वायर को आप तोड़िएगा ये फिर रूट में चल जाएगा। ये 3 फॉर्मूला है, इसको आपको रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है। मैंने समझाया हूं, मैं आप लोगों को YouTube पर सिखाने के लिए आया हूं, ना कि रटाने के लिए आया हूं। एक एक पॉइंट को हम सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि अगर आप सीखते हैं तो वो चीज आपको याद रहता है, रटा हुआ कभी याद नहीं रहता। याद रखिएगा, रटतन विद्या घटतन जैसा थी, रटतन विद्या घटतन जैसा, इसलिए आप लोग रटिए मत, इसे सीखिए। अभी आप जोड़ सीखे हैं, रटे नहीं है। अगर हम कह दें 80 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 69 प्लस 62, क्या तुरंत आप इसको कितना हो गया बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, बट इसे काउंट करके आप बोल सकते हैं कि कितना हुआ। क्यों, ये चीज हम सीखे हुए हैं, कभी ये हम भूल नहीं सकते हैं। अगर हम रटे हुए रहते तो तुरंत इसका आंसर हम बता देते कि इतना होता। तो जो चीज आप सीखिएगा कभी पूरा लाइफ टाइम आपको याद रहेगा,
कभी आप उसे भूल नहीं सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए, किसी चीज को पढ़िए तो समझ के पढ़िए, जहां समझ में नहीं आता है आप वहां कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और हम चाहते ही हैं, आपसे सिर्फ 3 चीज मांगते हैं, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एक सब्सक्राइब। आप अगर कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छा से मन करता है पढ़ाई। तो आप लोग जरूर कमेंट करें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर इतना हमारा ये क्लियर हो गया। ये ज्यादातर आपको 8.1 में ज्यादा सिर्फ काम आएगा, बाकी उधर फिर हाइट एंड डिस्टेंस 9.1 चलेंगे तो उधर भी आएगा, बट इसका ये ज्यादा काम आएगा इधर। अब इसके बाद हमें जानना है थीटा के बारे में। किस चीज के बारे में जानना है? थीटा के बारे में जानना है। आप लोग सोच रहे होंगे थीटा की संख्या कितनी होती है। थीटा बहुत ज्यादा नहीं होते, याद रखिएगा, थीटा बोल रहे हैं हम, छीटा नहीं बोल रहे हैं। हाँ, छीटा नहीं बोल रहे हैं हम, थीटा बोल रहे हैं। तो कुछ चिन्ह होता है जिसे आप लोग याद रखिएगा, मैं यही लिख दे रहा हूँ। ऐसे अगर हम क्यू के तरह रखें, इधर नहीं ले आएंगे, नहीं तो ये क्यू हो गया। इतना रखें तो ये थीटा है। क्या है साथियों? थीटा है। और इसी के कपाड़ पर अगर ऐसे हम दे दिए, ये बिंदु दे दिए कहीं कपाड़ पे, मान लीजिए यहाँ दे दिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। इसके बाद ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, तो ये क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है। आप एक की तरह भी ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा, ऐसे भी करके लिख सकते हैं अल्फा, ये भी अल्फा ही, ये दोनों क्या हो जाता है? अल्फा हो जाता है, अल्फा। इसके बाद बी के तरह जो लिखते हैं इसे हम बोलते हैं बीटा। क्या लिखते हैं साथियों? बीटा। और y के तरह जो ऐसे हम लिखते हैं, y के तरह, इसे हम बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं इसे? गामा। थीटा, डिग्री, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। ऐसे भी होता है लैम्डा, ठीक है। ऐसे जो होता है इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या बोल देते हैं इसे? ओमेगा बोलते हैं। ऐसे रहता है, इसे साई बोलते हैं, ऐसे रहता है फाई बोलते हैं। इस सब का हालांकि अभी जरूरी नहीं है, अल्फा बीटा गामा तक ही क्लास 10th में, कभी कभी फिजिक्स में आपको ओमेगा वगैरह मिलेगा, तो वो आगे की बात होगी। इसे हम त्रिभुज पढ़ेंगे, ऐसे रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? त्रिभुज पढ़ेंगे। ऐसे अगर रहेगा मिलेगा, इसे हम चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज पढ़ेंगे। फिजिक्स में अगर ऐसे है तो डिग्री, सॉरी, इसको हम डेल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में? डेल्टा पढ़ेंगे। और मैथ में से हम त्रिभुज पढ़ेंगे। इतना साइन आप लोग को काफी है। अगर ऐसे है, ऐसे है तो इसे आप लंब पढ़ेंगे। इस तरह का अगर सिंबल है तो आप लोग इसे लंब पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे अगर है तो इसे आप सर्वांशम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्वांशम पढ़ेंगे। ऐसे है तो समांतर पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? समांतर पढ़ेंगे, या समानांतर पढ़ सकते हैं। चलिए, इतना आप लोग को क्लियर हुआ। आप लोग एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मेरे साथ, चलिए ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ले लिए? आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और थीटा की बात करें तो थीटा की संख्या कितनी है? 6 है। थीटा की संख्या 6 है। और इसे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, इसे हम बात करेंगे इस पर अगले वीडियो में। थीटा की संख्या 6 है। ये पार्ट 1 हो गया आप लोग का। क्या हुआ? पार्ट 1 हुआ ये। आप लोग को मैथ का, क्लास 10th के मैथ का ही पार्ट 1 हुआ।
अब नेक्स्ट पार्ट 2 मिलेगा आप लोग को प्लेलिस्ट में वीडियो, वो आप लोग देखेंगे। और साथियों आज हम लाइव आने वाले हैं 1 बजे, 1 बजे लाइव आने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के ट्रिक के साथ। तो सो प्लीज आप लोग जुड़ना ना भूलेंगे क्लास 10th वाले में। आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी में लाइव। सो प्लीज अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और कुछ मुकाम हासिल कीजिए। आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि अभी आपको आपके पिताजी के नाम से जाना जाता है, आप कुछ ऐसा कर दिखलाइए कि आपके नाम से आपके पिताजी को जाने कि मेरा नाम ये है, तो मेरे अगर कोई पूछे तो मैं इसका पिता हूँ, उसे कहने में फक्र महसूस हो। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए और चेहरा पे हमेशा स्माइल रखिए। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो उससे लड़ना सीखिए, क्योंकि जो परिस्थिति से भागता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। 1 बजे मिलते हैं आज लाइव क्लास में ट्रिक के साथ।